Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो लें नहीं लेवें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप से, और उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ. ओके, तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स के कलेक्टिव में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेंगी. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. दो कार्ड्स हैं. एक न्यू बिगनिंग और टीम वर्क वाली एनर्जी रहेगी, एफर्ट्स वाली एनर्जी रहेगी, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है, सो देखेंगे हम. पहले कार्ड्स पुल करेंगे, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे. सो जो सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में कोई एक प्रपोजल आ सकता है जो कि सामने से आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. ये कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम. कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप थोड़े से शांत हो जाएंगे. आप अपनी एनर्जी को इनसे शेयर नहीं करना चाहेंगे. जहाँ भी आपका इंट्रैक्शन चल रहा था, चाहे पार्क में, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी, तो आप अपनी एनर्जी को सीमित कर लेंगे और नहीं दिखाएंगे आपके मन में क्या है. ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा चेंज होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान कुछ अपने अंदर चेंज कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है. इनको ऐसा लगता है कि आप आओगे और प्रपोज करोगे इनको. ठीक है, हाँ, इनको लगता है कि आप प्रपोज करोगे, इनको ऐसा लग रहा है. सो ये इंसान बहुत निश्चिंत होके हैं कि आप आओगे और प्रपोज करोगे. सो ये इनकी तरफ से प्रपोजल मिलता मुझे नहीं दिख रहा है. जब भी इंसान प्रपोजल देंगे तो ये इंसान मैरिज का प्रपोजल देंगे आपको. मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, अगर मैरिज पॉसिबल है तो. ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं, और दोनों ही वेटिंग एनर्जी में हैं. जहां आप भी वेट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं इस रिश्ते में. मे बी आप
आपके कॉल के, मैसेज के आपके पार्टनर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सेम एनर्जी जो कि आप पास्ट के कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से आप झेल रहे हो, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं। अब अगर इस इंसान को बात करना, तो ये आएँगे आपके पास बात करने के लिए, ये अदरवाइज़ आप एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी यहाँ पे वेट करते दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वेट करते हैं आपका, और वेट कर के ये एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। सो एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे इस टाइम पे कुछ दिनों के लिए बात बंद हो सकती है आप लोगों की, और आप दोनों ही वेट करेंगे एक दूसरे का कि वो एफर्ट ले, एक ऐसी एनर्जी। ये छोटी-छोटी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे गुड मॉर्निंग कौन पहले बोल रहा है, गुड नाइट पहले कौन बोल रहा है, गुड नाइट के रिप्लाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, छोटी-छोटी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के एफर्ट्स का वेट करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिड अगर आप हैं, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम हो सकते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी-सी इमोशनली अनअवेलेबल वाली है, जहाँ पे आप नाराज़गी दिखा सकते हैं इनको, और आपको ऐसा लग सकता है कि पूरे जो भार हैं घर का, ये जो ज़िम्मेदारी है, वो आपके ऊपर है, और ये इंसान बहुत बेफ़िक्र हैं। इस चीज़ को लेके थोड़े से आप लोगों की बाताबाती हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान मुझे सामने से एफ़र्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि ये भी एफ़र्ट्स लगाएँ, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाँटें, और एफ़र्ट्स ले, ये इंसान ये चाहेंगे इस टाइम पे, ठीक है? सो ये थी रिलेशनशिप। आई एम सो सॉरी, मैंने स्प्रेड निकाल दी है, रीडिंग कंप्लीट हो गई, फिर मैंने देखा कि कैमरा ऑन नहीं है, और इसलिए मैं दोबारा स्प्रेड नहीं करूँगी। यही स्प्रेड है, मैं फिर से इसको रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 21, 7, 9, 6, ये दिख रहा है मुझे। ओवरऑल इनकी एनर्जी इस टाइम ऐसे रहेगी ना, जहाँ पे इनको प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा, या प्यार पे इतना विश्वास नहीं आएगा कि प्यार जो है वो दर्द का ही रिश्ता होता है, सिर्फ दर्द ही मिलता है। तो इसलिए इंसान इतना रिस्क लेना नहीं चाहेंगे इस कनेक्शन में, या फिर अपनी लाइफ में इस एनर्जी को नहीं चाहेंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे तकलीफ है, पेन है। सो इनको इस टाइम में ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी जहाँ पे इनको ये कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में इतना विश्वास नहीं होगा, या फिर इस कनेक्शन में या फिर इस एनर्जी के लिए इंसान कुछ एफर्ट्स लेते, ऐसा अपने आप को रोकेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हालांकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहेगी, इंटेंस एनर्जी रहेगी आपके लिए, जहाँ पे ये इंसान बहुत कुछ सोचते समझते भी दिख रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि एक्शन लेने के बाद भी दर्द ही मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप तक रीच किए थे और आपने इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसके चलते इनको लग रहा है कि कैसे और आप क्या बोले या फिर कैसे आए, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो एक्शन लेने वाली फीलिंग्स हैं इनकी, जहाँ इनको लगता है कि एक्शन लेना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स बहुत है। आएंगे ज़रूर ये इंसान, लेकिन थोड़े स्लो है इनकी एनर्जी, ये धीरे धीरे आएंगे, कुछ सोचते समझते भी आ रहे हैं, पास्ट का भी कुछ सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोल जो है ना, वो प्योरीफाई हो रही है, कुछ स्कार्स, वुंड्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। इंटेंशन में ऐसा है जहाँ कि ये इंसान आपको देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, या फिर आपकी एनर्जी अलग है, या फिर आपके बहुत फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप उठना बैठना कर रहे हो, घूमना फिरना कर रहे हो, और वो स्टोरी अपडेट्स कर रहे हो आप, और वो स्टोरी अपडेट कर रहे हो आप, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं, आपकी लाइफ में इनकी कमी नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। आपने अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर लिया, इनको ऐसा लग रहा है, और ये इंसान देख रहे हैं आपको, और देख देख के इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या था जो इन्होंने आपको नहीं समझा, ऐसा क्या था कि इन्होंने आपको नहीं समझा, ऐसा क्या था कि आप दोनों इस रिश्ते को सही नहीं कर पाए, क्यों ये दुनिया में ये इंसान आए हैं, आपसे क्यों मिले हैं, क्यों इतनी इंटेंसिटी है इस रिश्ते की। बहुत कुछ कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान, जहाँ सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है ये। अब सोल सर्चिंग वाली एनर्जी को हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है हम किसी से नहीं बात करें, हम किसी से कनेक्ट नहीं करें, हम अकेले रहें, और हम सोचते हैं बहुत कि हमने क्या किया, क्यों किया, ये करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अकेले हैं और खुद से बहुत कुछ जानना समझना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी, ये इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा देख रहे हैं आपको। आप सही में मुझे अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, या तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या कुछ काम आपने स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्टार्टअप है आपका। अगर नहीं तो आप अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप में बहुत फोकस कर रहे हो। अब आपकी प्रायोरिटी ये इंसान नहीं है, अब आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं, जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हुआ है, मुझे ये लग रहा है।
ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि सरेंडर नहीं कर रहे हो आप लोग चीज़ों को, या फिर जो ऑन एंड ऑफ होती हैं आप दोनों के बीच में, उसको कैसे कंट्रोल करें या कैसे ऑन एंड ऑफ नहीं करें, किस वजह से हो रही चीज़ें, ये कंटेम्पलेट नहीं कर रहे हो आप लोग, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो कुछ चीज़ें जो कि बार बार हो रही हैं और आप लोग होने दे रहे हैं, एक ऐसी ना जी, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे आपके पास, कोई एक्शन लेंगे, लेकिन फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ये इंसान आएंगे तो भी इंसान अपना प्यार बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जिसके चलते फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इंसान चाहते हैं एक बैलेंस क्रिएट करना, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे मुझे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही है, क्योंकि इनकी लो वाइब्रेशन है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। आएंगे तो ज़रूर कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी स्लो हो सकती है इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले बहुत लोग जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी बातचीत इस टाइम हो सकती है, लेकिन बातचीत होने के बावजूद भी चीज़ें सही होती मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ा सा और आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आप लोगों के नो कांटेक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में। हेल्थ कैसी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओवरऑल लाइफ में कुछ दिल दुख सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। पेन क्यों है ये, माय गुडनेस, आई एम सो सॉरी, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई कोई आपका अपना इस टाइम दूर हो सकता है आपसे, या तो वो फिज़िकली आपसे सेपरेट हो सकते हैं, या फिर कोई इस कुछ मुझे दिख रहा है, अनहोनी कुछ होती दिख रही है। आई एम सो सॉरी, भगवान ना करे कि किसी के साथ रेजोनेट करें ये एनर्जी, बट मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपका दिल टूटा है इस टाइम, और आप बहुत बहुत ह्यूज लेवल में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ बिल्कुल ख़त्म करके एक रीस्टार्ट आप करेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, आई एम सो सॉरी, बट मुझे किसी के लिए ये कुछ अनहोनी दिख रहा है, ठीक है। भगवान ना करे कि किसी के साथ रेजोनेट करे ये एनर्जी, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में थोड़ा सा आप शांति फील कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बिहेव करेंगे आप, बहुत लॉजिकली, बहुत रैशनल माइंड से आप चलोगे, बहुत क्लियरिटी मन में रहेगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पे जॉब मिल सकती है, और बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जिस डिज़ायर जॉब की आप वेट कर रहे थे वो जॉब इस टाइम हो सकती है आपको, ऐसा लग रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत क्रिएटिव रहेंगे इस टाइम पे, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आप जॉब करोगे, और बहुत अप्रिसिएशन भी आपको मिलता मुझे दिख रहा है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कुछ अननोन एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। घर परिवार, मतलब अगर जॉइंट बिजनेस है ना, तो जॉइंट बिजनेस अगर है तो उसको लेके कुछ मुझे ब्लैक मैजिक वगैरह दिख रहे हैं, कुछ स्पेल वर्क दिख रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों की आंखें दिख रही है, जैसे कि आपका जो रेवेन्यू वगैरह है वो थोड़े से गिर सकते हैं, या थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं मुझे कुछ इन्वेस्टर्स, जिसके कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते दिख रहे हैं। ओके, स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत डिसिप्लिन रहोगे आप, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई करोगे। अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो आप इस टाइम अच्छे रिजल्ट से पास होते भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ओ, कार्ड गिर गया, ओह माय गॉड। स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप इस टाइम चेंज होंगे, कुछ आपके लाइफ में इस टाइम ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को हिट करेगी,
और आप यहाँ से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ बहुत स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल ट्रिगर्स इस टाइम मिलेंगे मुझे लग रहा है वृश्चिक राशि वालों को, और आप इस टाइम बहुत स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मुझे। हेल्थ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अपने स्पाउस का इस टाइम ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, या तो आपके स्पाउस के। यहाँ पे मुझे लिवर और किडनी में प्रॉब्लम दिख रहे हैं। सो यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है। छोट प्रॉब्लम्स अगर थे ना, जैसे पैर का फूलना या यूरिन में कोई प्रॉब्लम थी अगर, तो अभी से कंसल्ट करें डॉक्टर से, मैं ये सजेस्ट करूँगी, ठीक है। इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? यहाँ इनडिसाइसिवनेस एक ऑब्स्टिकल होगा। मैच्योरिटी कैसे दिखाएं वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगे और क्या करें वाली एनर्जी आपको समझ नहीं आएगा। आप वर्क को चूज़ करें, पर्सनल लाइफ को चूज़ करें, एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके चलते आपको समझ नहीं आएगा कि करें क्या। ओह, कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट। हाँ, सो ऐसी एनर्जी दिख रही ना इस टाइम पे, जहाँ पे आप अपनी सोल से बहुत कनेक्ट करेंगे इस टाइम। बहुत सोलफुली आप सोचेंगे चीज़ों को इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्यों इस दुनिया में हूँ, क्या है मेरा लाइफ पर्पस, ये सब चीज़ों को बहुत कंटेम्पलेट करते हुए दिखेंगे, डिवाइन से बहुत कनेक्ट करते हुए दिखेंगे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें मुझे बिगड़ती भी दिख रही है। सो मिक्स्ड मुझे दिख रहा है, मिक्स्ड एनर्जी इस बार वृश्चिक राशि वालों के लिए, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। डिवाइन ऑर्डर, डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। जो आप इंडिसाइसिव हो रहे हैं ना, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि वो कीजिए जो आप चाहते हैं करना, ठीक है। अभी कुछ और भी लेसन्स अनफोल्डिंग होने हैं, डिवाइन ये कह रहे हैं। सैक्रेड विजन की एनर्जी है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। फॉरगिव करें अपने आप को, लोगों को, जो भी आपके साथ बुरा करें उनको माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने अंदर भी अच्छाई देखें, दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखें, सोलफुली कनेक्ट करें सबसे। गाइडेंस आपके लिए ये है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।